तो चलिए आज ईमानदारी, धोखे और एक चतुर न्याय की इस क्लासिक कहानी को समझते हैं। ये कहानी इसी सवाल के इर्द गिर्द घूमती है। इसकी शुरुआत होती है भूषण नाम के एक आदमी से, जो बड़ी मुश्किल में है। गांव में भयानक अकाल पड़ता है, इसलिए भूषण को काम की तलाश में अपना घर छोड़ना पड़ता है। उसे जगत सेठ नाम के एक अमीर किसान के यहाँ जानवरों के एक बड़े झुंड की देखभाल का काम मिल जाता है। शुरुआत में उसे हर महीने 200 रुपये मिलते थे। इसमें खाना और रहना भी शामिल था। भूषण ने इतनी मेहनत और ईमानदारी से काम किया कि उसका मालिक उससे बहुत खुश हो गया। उसके काम से खुश होकर जगत सेठ ने उसकी तनख्वाह 2 गुनी यानी 400 रुपये महीना कर दी। कई सालों की कड़ी मेहनत के बाद भूषण की छोटी छोटी बचत एक बड़ी रकम में बदल गई। उसने कुल 5,800 रुपये जमा कर लिए थे। लेकिन अब उसे एक नया डर सताने लगा। गांव में चोरियां बहुत बढ़ गई थीं। उसे डर था कि उसकी मेहनत की कमाई चोरी ना हो जाए। जगत सेठ को लगा कि जमींदार ईमानदार आदमी है, इसलिए उसने भूषण को पैसे उसके पास रखने की सलाह दी। जमींदार ने पैसे ले लिए और भूषण को यकीन दिलाया कि उसकी दौलत बिल्कुल महफूज रहेगी। 2 साल बाद भूषण ने अपनी जमीन खरीदने के लिए पैसे वापस लेने का फैसला किया। लेकिन जमींदार तो मुकर गया। उसने बिना किसी सबूत के पैसे लौटाने से साफ मना कर दिया। जब भूषण ने अपने पैसे मांगे तो जमींदार ने अपने आदमियों से उसे पिटवाकर बाहर फेंकवा दिया। भूषण की हालत देखकर जगत सेठ को अपनी गलती का एहसास हुआ। फिर उसने पैसे निकलवाने के लिए एक तरकीब सोची। प्लान सिंपल था, जमींदार के लालच को ही उसके खिलाफ हथियार की तरह इस्तेमाल करना। जगत सेठ जमींदार को एक बड़े इनाम का लालच देकर उसकी ईमानदारी साबित करने का नाटक करवाएगा। बड़ी रकम के लालच में जमींदार ने खुद को ईमानदार दिखाने के लिए भूषण के 5,800 रुपये फौरन लौटा दिए। और तभी सेठ का नौकर एक झूठा पैगाम लेकर आया, जिससे सेठ को अपना सौदा तोड़ने का मौका मिल गया। तो नतीजा क्या हुआ? ईमानदारी को उसका फल मिला और लालच खाली हाथ रह गया। भूषण ने सेठ का शुक्रिया अदा किया। सेठ ने कहा, जो ईमानदारी से कमाता है, ऊपर वाला उसका साथ कभी नहीं छोड़ता। तो आखिर में ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर कर देती है कि क्या अन्याय के सामने चतुराई भी उतनी ही जरूरी है जितनी ईमानदारी?